आप ये देखें कि ये ऊँट जो है ये इस वक्त खा रहा था, और मैं जब इसके करीब आई तो इसने अपनी खुराक जो है वो खा कर और फिर छोड़ दी। अच्छा, ये वो टेंपल है जहाँ पर इसके कुछ पत्थर जो हैं वो बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं और बाहिफाजत मौजूद हैं। ये 4 दीवारी में है और इसको महफूज करने का भी इंतज़ाम है। ये इसका बैकयार्ड है। ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा फ्रेम दिखा सकूँ इसका। ये इसका बैकयार्ड है और यहाँ पर मेरा ख़्याल है कि एक ये कुआं है शायद, अगर मैं देखूँ तो। ये क्या है देखते हैं जनाब। ये प्याला नुमा चीज़ मौजूद है। अब आपको मैं ये दिखाती हूँ कि ये टेंपल कितना खूबसूरत है। अच्छा, ये जो रेड इस पर है, ये इसकी तज़ीन व आराइश की गई थी। यहाँ से टेंपल से इसके पत्थर गिर गए थे, तो जो गिर गए उसको उठाकर महफूज किया गया है। और वो मैंने आपको दिखाया कि 4 दीवारी के अंदर ये जगह बनाई गई है जहाँ पे सारे पत्थर जो गिरे थे उनको रख दिया गया है हिफाजत के बतौर। और हम जो हैं वो काम करके इस वक्त वापस आ गए हैं रूपलो कोहली होटल में। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट लेंगे, खाना खाएंगे और फिर उसके बाद ब्रीफिंग होगी, एक ऑफिशियल ब्रीफिंग होगी। और ये उसके लिए इंतज़ामात हैं। ये टेंट लगाया गया है, तो अब जब ब्रीफिंग होगी तो फिर वो देखते हैं वो क्या होगी। आज की मीडिया ब्रीफ कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है ग्रेनाइट की, वो भी सर आज यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। इस हवाले से हम आज यहाँ पे ये जो इस तकरीर का इनेकाद किया है, इस हवाले से मैं अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ। प्रोपेगेंडा चल रहा है या जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू भी करेंगे हम, और मीडिया को हम विज़िट भी कराएंगे। और मैं आज तो बहुत बड़ा है मिनरल सेक्टर हमारे का, दादू जोई, नूरियाबाद, आपका थरपारकर। अल्लाह रखो खुशू है और मैं नगर पार्कर का रहने वाला हूँ शहर का, और मेरी मुझ तक ये नवी पुश्त है यहाँ पे। जैसे वज़ीर मौसूफ ने फरमाया और हमें बहुत ही खूबसूरत वो ख्वाब दिखाए, तो गुजारिश ये करनी है मुझे, एक केस के अंदर ह्यूमन राइट्स के अंदर जनाब एहसन जफर ने एक दलील दिया था। वो ये था कि कोई स्वीडन के अंदर किसी पहाड़ी पे किसी बंदे का घर था और हुकूमत चाहती थी कि वहां से वो सड़क निकाले। वो शख्स कोर्ट के अंदर चला गया और वहां इस्तदा की कि वहां पे मेरा घर है और मुझे हुकूमत वहां से हटाना चाहती है, लिहाजा सुबह के टाइम जो मैं सूरज जब निकलता है वो उसको देखता हूँ, उसकी कीमत मुझे हुकूमत अदा नहीं कर सकेगी। ये मेरा जो ह्यूमन राइट्स है ये पामाल हो रहा है और मुझे यहाँ से न निकाला जाए। और एहसन जफर साहब का वो दलील था कि वहाँ की कोर्ट ने उसको वहाँ पे रहने दिया। तो जनाबे खुदाबख्श मरी साहब, आपने जो बातें की और जो हमें अलकाबों से नवाजा है, आपकी मेहरबानी। हमको अपने मुल्क दुश्मन भी कहा है, तरक्की का दुश्मन भी कहा है,
खुदा जाने कहाँ कहाँ का एजेंट भी कहा है ये कारूंजर की खातर हमारे सर आंखों पर। जनाब, गुजारिश ये है कि इस जदोजहद को आपको तो आए हुए मेरे ख्याल में ज्यादा अरसा तो नहीं, कुछ चंद माह ही गुजरे होंगे, लेकिन ये कारूंजर बचाने की जो जदोजहद है वो हम जब से ये उसी दौर की हुकूमत ने लीजें जारी की थी, कोई 37 साल से हम ये कारूंजर बचाओ तहरीक चला रहे हैं और आज भी उसी राह पे गामजन हैं। मैं आपको उसका जवाब देता हूं। हाँ, सवाल मेरा ये है कि कारूंजर पहाड़ ग्रेनाइट का पहाड़ है और वो इतना तो स्ट्रांग और सख्त पहाड़ है कि एक जरा सी बूंद भी उसी के अंदर पानी की जलब नहीं होती। जो भी पानी उसमें बरसता है वो उसी के अंदर। अभी ये सहाफियों की टीम है, आप लेकर सारे कारूंजर के अंदर जाएं, छोटी छोटी नदियां वो बह रही होंगी, पानी पहाड़ों से आता रहा है, वो इसीलिए तो वो पानी कारूंजर स्टोर करता है। उसी के बाद वो पानी उन नदियों से बहकर डैमों के अंदर आता है। डैमों कोई बने हुए कोई 25-30 साल हुए हैं, लेकिन भिटाई ने 350 साल पहले जब यहाँ का सफर किया था तो सुरसारन में एक बैत कहा था कि ढट ढरी पट पीहू पासे पार कर, ये 4 या 5 काउंसिलें हैं पार कर की। पूरा थर पार कर में ये 4 या 5.5 काउंसिल, तो ढट ढरी पट पीहू पासे पार कर, विजू वसण आयू कोडा खड़ी कर, सभई भजाई सर पलुर जी पालोड़ सा, भोडे सर नड़िया सर राणा सर ऋणमल सर भाण सर। एड़े नमूने इस नमूने से सैकड़ों तालाब हैं जो भरे गए थे उसी टाइम में जब भिटाई ने देखा था। अभी 50 से ज्यादा गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे डैम बने हैं। ये थर नहीं है, ये सर ये पार कर है। आप निकले होंगे, जो फसलें बेराज एरिया में होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। यहाँ का बंदा मुफलिस नहीं है, मालदार है, अमीर है। ये तो ये सा होगा जैसे आपने कहा कि दरख्त से फल लेना चाहिए, हम भी कहते हैं दरख्त से फल लेना चाहिए, लेकिन दरख्त को जड़ से काटना नहीं चाहिए। ये कहाँ की दानिशमंदी होगी, ये कहाँ की अक्लमंदी होगी कि हम जेरे की खातर बकरी को ज़बह कर दें, फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। हम 20 या 50 साल में ये ग्रेनाइट निकाल लेंगे तो फिर पार कर की वही हालत होगी जो समूले थर की हालत है। यहाँ की जो नस्लें हैं वो तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। ये नस्लों का नुकसान है। हम यही चाहते हैं कि कारूंजर को, जैसे हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, हाँ मैं सलाम करता हूँ, हैं तो वो दोनों ही उर्दू स्पीकिंग जज साहिबान, लेकिन उन्होंने जो फैसला दिया है कि ये माइंस और मिनरल की चीज भी नहीं है कारूंजर। यही सवाल है मेरा कि हमारे 80,000 से ज्यादा आबादी है यहाँ पे और उनके जीने का और पीने के पानी का वाहिद जरिया कारूंजर है। हम सुने मुझे मुख्तरी करना है। हम जो यूनियन काउंसिल 4 की बात है, ये ऋण कट है। आप देखें कोई फिजाई मायना करें तो ये बिल्कुल ऋण कच के अंदर मायना भी करूंगा। ऋण कच के अंदर ये एक जजीरा है और जो उस ऋण कच के अंदर कहीं पे भी जेर जमीन हमने 700 फीट तक बोर करके देखा है। आज भी वो निशानात मौजूद हैं, वहाँ पे बोरिंग करके देखें। और भी सरकार को हम दावत देते हैं, ये एक पानी का कतरा मीठा तो हमें पिला के दिखाएं। यहाँ पानी नहीं है, पानी का जरिया ये पहाड़ है। अगर ये पहाड़ न रहे तो खुदा गवाह है तो यहाँ की जो आबादी है या तो उसको नकुल मकानी करनी पड़ेगी, ये इलाका छोड़ना पड़ेगा। तो हम अपनी धरती से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ से, क्योंकि हमारी जड़ें 9
पूछते यहाँ आए हम ये हाँ बिल्कुल ठीक है, मेहरबानी। 8 पे बी में लिखा हुआ है माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट डू नॉट एंजॉय द जुरिडिक्शन ओवर इट सिंस इट्स प्रोटेक्टेड हेरिटेज एंड नॉट अवेलेबल एज अ साइट फॉर माइनिंग एंड एक्सकैवेशन। चले ठीक। ये अभी इस वक्त आप मिनिस्टर हैं, मेरी गुजारिश सुन लें। इस वक्त ऑर्डर पे ना स्टे हुआ है, ऑर्डर ग्राउंड पर मौजूद है। हमने ये कारूंजर सुजाग फोरम में उन्होंने आप पे कार्रवाई के लिए थाने पे एफआईआर भी दे दी है, एफआईआर के लिए एप्लीकेशन भी दे दी है, क्योंकि आपकी जो जुरिडिक्शन ही नहीं है आप किसी टीम को कारूंजर का विजिट कराएं, क्योंकि ये आपकी हेरिटेज में आता है, आपकी मिनरल्स में हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो वहां पे अभी तक स्टे नहीं हुआ, आपकी यहाँ जुरिडिक्शन, ये पूरी मीडिया सुन रही है। आज मिनिस्टर साहब की जुरिडिक्शन ही नहीं थी कि किसी को भी ये कारूंजर के अंदर आपने, मैं इसका जवाब देता हूँ ना, आपने सवाल किया। मेरा एक और सवाल है, मेरा पहले देखिए एक सुने मेरी बात सुने इधर, हेलो बात सुने, आपका सवाल का जवाब देता हूँ, सबको बारी चाहिए। सुने मेरी बात सुने ना, ये क्रॉस क्वेश्चन है, मेरा असल क्वेश्चन अभी पड़ा है। मेरी बात सुने, अब हर किसी को एक क्वेश्चन की इजाजत होगी, ज्यादा नहीं। हमने लंबी आपकी तकरीर सुनी है, थोड़े सवाल हमारे भी सुनो। तो आपके हम सबके जवाब देंगे, और भी बैठे हैं, एक आप नहीं है। मैंने सवाल किया ही नहीं ना, मैंने सवाल करें कंटिन्यू सवाल करें, जस्ट सवाल पे हैं करें। अनफॉर्चुनेटली हमें हम सबको यहाँ लोकल जो हैं उनको कहा जाता है कि ये राग एजेंट हैं, ये मुल्क दुश्मन है, ये और भेड़िए हैं। अगर इस पूरी तकरीर में इंडिया का सबसे ज्यादा से ज्यादा नाम इंडिया का लिया गया है, तो मुल्क दुश्मन हम हुए या आप हुए? मुल्क के दुश्मन हमें कहा जाता है। सबसे ज्यादा तारीफें, सबसे ज्यादा ही सवाल पड़ा है, सबसे ज्यादा इंडिया की तारीफें आपने की हैं। हम कहते हैं कि हमने 1971 की वार भी यहाँ पे इंडिया के खिलाफ लड़ी है। आप हमें यहाँ अगर ये जो पहाड़ है ना, अगर ये पहाड़ काटे गए तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी आएगा। अगर ये हमारा जुर्म है कि ये कारूंजर हम बचाने वाले हैं और ये राक एजेंट आप होंगे, हम नहीं होंगे, क्योंकि हम इस एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। पूरी दुनिया एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे बात कर रही है, और हम अगर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम इसकी यहाँ के लोगों की बात करते हैं, यहाँ के हुकूक की बात करते हैं, तो राक एजेंट आप होंगे, हम नहीं। अच्छा, आपका सवाल हो गया, ठीक है। अब आप जवाब कैमरा है। अच्छा, भाई ने पहले तो कोर्ट का किया कि मेरी जुडिशरी में विजिट नहीं कर सकता, विजिट से कोई कानून आपको मना नहीं कर सकता। पहली बात तो ये, अगर वकील आजाद यहाँ बैठे हैं तो नंबर 1। नंबर 2, मेरा राइट है, मेरा डिपार्टमेंट है, माइंस एज अ डिपार्टमेंट, मैं पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके विजिट सकता हूँ। मुझे कोई कोर्ट, कोई कानून, कोई आर्टिकल मुझे नहीं रोक सकती है विजिट पर, ठीक। नंबर 1, मैंने कहा माइनिंग हम तब करेंगे जब हमारा एक एरिया जिस पर केस चल रहा है उसको हटा के, बाकी पे भी हम तब करेंगे जब हम यहाँ पर लोगों के मामलात को, लोगों का जो सबसे बड़ा, देखें बार बार सुने, ये इस तरह ये बारी सबको सवाल थे, अब बार बार हर बंदे को डबल सवाल नहीं होगा, प्लीज काइंडली। सही सुने, मैं आपके फोरम को, आपका जितने भी बंदे ना आपके फोरम के, मैं आपको कहता हूँ, आप लाइव चल रहे हैं, मेरे पास किसी मीडिया पे रखे, सबको टाइम दूंगा मैं आपको, मैं आपसे नहीं भाग रहा, मैं आपको प्लीज मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए बड़ी मेहरबानी जो आपने ये टाइम दिया, ये प्रोजेक्ट रखा है, बड़ी आपकी मेहरबानी। इधर के यहाँ लोग, मैं जवाहर सिंह ठाकुर हूँ, बोट मऊ का हूँ, नब्बे का रियासी हूँ, और मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि ये इधर के लोग जो है गरीब मजलूम है, जो भूख मरते हैं, वो जो है फांसियाँ खाता है और कुओं में जाता है और मरता है। वो ऐसी वजह से मरता है, जो उसको खाना पीना नहीं मिलता तो वो मरेगा, कहाँ जाएगा, वो कहाँ लेने जाएगा। अगर जब इधर जो ये ढेर पड़ा है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, ये ढेर पड़ा है, अल्लाह ने दिया, किसी इंसान ने नहीं दिया, वो अल्लाह ने दिया है, तो किसी इंसान के लिए किया गया है, तो बनाया है। तो इसको जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी मुताबिक जो गवर्नमेंट ने सोचा है कि गरीबत कैसे खत्म होगी, तो हमारे यही सोचती कि ये गरीबत कब खत्म होगी। अभी हमारे को बड़ी ये खुशी हुई है कि ये ग्रेनेड ये निकला है, इधर से जाएगा, काटा जाएगा, इधर से प्लेन लगेगा, और इसमें जो है हमारा गरीब लोग, आवाम जो है, इसमें जो मजदूर करेगा, और जो ही है इधर पानी की लहर भी इधर पहुंचा दी जाएगी, और इधर जो है फसलियाँ पोखा जाएगा। हम इसी पे
सर दोनों चीजें होंगी, फसल भी आबादी भी होगी, हाँ, बिल्कुल। मजीद जमीनें आबाद होंगी, ज्यादा आबाद होंगी, आबाद भी होंगी, ग्रेनाइट भी होगी, फैक्ट्रियां भी लगेंगी, इंडस्ट्री भी लगेगी, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। मैं सब कुछ होगा। 90% मैं इसमें बिल्कुल जो नामायदा है, हम गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल चलें, सही शुक्रिया, है। थैंक यू, अल्लाह। जज़ाकल्लाह। रहीम मौजूद हमारे मिनिस्टर साहिबान और दूसरे मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं, सारे बारी नुमाइंदे हो गए, मीडिया के जो दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं 1 साल का नाज़म रहा हूँ। मेरी फैमिली कापड़ी खान कोसों से बिलोंग करती है। मेरी बड़ी फैमिली है जो यहाँ का जो है। मैं MPA की सीट पे भी मैं इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं 3 बार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना हूँ। ये 1% लोग हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। 99% यहाँ का लोकल मुखालफत नहीं कर रहा है। आप खाली कब कोई टाइम रखें, उस टाइम पे आए और लोगों को हम मंगाते हैं, नगर पार्षद के लोगों को। कितने लोग जो है इसकी फेवर में है कि हमारी मैदरी जो वसाइल है वो निकले, हमारे मुल्क का फ़ायदा हो, हमारे लोगों का फ़ायदा हो, हमारा फ़ायदा हो। हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हमें पानी मिल जाएगा। इधर नहर भी बन सकती है। अगर इंडिया में नहर बनी है तो पाकिस्तान में इधर से नगर पार्षद में क्यों नहीं बन सकती है? जो भी ये मुतालबे कर रहे हैं कि ये नहीं हो, ये गलत है, ये यहाँ की तरक्की के दुश्मन है। हम इनकी भरपूर जो यहाँ के 99% लोग जो हैं, जो मौजूद लोग हैं, वो इसकी मुखालफत करते हैं। खुशी थी जो असां सिंध जी सकाफ़त जे हिसाब सां असांजा तव्हां महिमान थी आया आहियो। असांखे पहिरीं हुनजो अदरबा करणु खपे। ॾुख इहो थियो तव्हां हिकिड़ो सिंधी थी असां सां उर्दू मीडियम में ॻाल्हायो, इहो थोरो असांखे ॾुख थियो। बहितर हो असां सिंधी में ॻाल्हायो। मजबूरी आहे कि कुछ माण्हू नथा सम्झनि हिन जे करे। बाबा उहे कुझु नथा सम्झनि, उहो अवां सां ॻाल्हाइनि। असां हिते मक़ामी माण्हू आहियूं, पर असां इहो चऊं त असां पाकिस्तान जी तरक़ी खां पोइ हिते हटियल कोन आहियूं। असां चाहियूं था त पाकिस्तान जी तरक़ी थिए, पर असांखे गारंटी ॾिनी वञे त ईअं न थिए जीअं असां सां थर कॉल में थियो वियो। असांजा हक़ मजलू कया विया, असांजा हक़ फुरिया विया। उहे असांखा हक़ फुरिया न वञनि, उहे असांखे हक़ ॾिना वञनि। असां पाकिस्तान, असां सां दिलि अज़ीज़ पाकिस्तान जासीं हिमायत यूं असांखे असांजो हक़ ॾिनो वञे। बाक़ी असां कंहिं पाकिस्तान जी तरक़ी तव्हां हलो, तव्हां मुंहिंजे कारवा में शामिल थियो। SIFC एपेक्स ताणी फेडरल ताणी सिंध जो हक़। आपका पूरा नाम क्या है? दिलीप कुमार। और आप यहाँ इस रिजॉर्ट में क्या हैं? मैं यहाँ पे सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट में एज ए रीजनल मैनेजर थर पार कर। यानी आप सिंध डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। कल्चर टूरिज्म जो सेहत का है, उसमें मैं रीजनल मैनेजर हूँ थर पार कर। थर पार कर, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एंटरटेन किया, हमें हर चीज़ प्रोवाइड की और बर वक्त उठने और यहाँ से मूव करने में मदद फराहम की। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी बखैर रही तो फिर आपसे मुलाकात करूँगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर आए, आपको हम मोस्ट वेलकम कहते हैं दिल की गहराई से। और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में, आपको फैमिली को अच्छा रखे, खुश रखे, आबाद रखे और आप यहाँ पे आए। शुक्रिया जनाब। RY मीडिया टॉक से रुबीना यास्मीन को अब इजाज़त दें। हम जा रहे हैं जी, रूपलो कोहली, ठीक है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ये देखें, मैंने आपको कुछ कवरेज दिखाई थी जो हो रही थी, और इस वक्त जितने भी मीडिया के लोग आए हुए हैं वो सब जो हैं वैन में जा चुके हैं। वो अंधेरे में हमारी वैन खड़ी हुई है। बताना सिर्फ इतना है कि कारूझर इतना आसान टास्क नहीं है इस गवर्नमेंट के लिए, इसलिए कि यहाँ पहाड़ काटना इतना आसान नहीं होगा। जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं यहाँ पर इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग के बाद, तो वो ये थी कि जो लोकल्स कहते हैं यहाँ के कि पहाड़ काटे तो पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएगा। मसला जो है वो हेरिटेज या जंगली हयात का नहीं है, एक एकोसिस्टम बिगड़ जाएगा इस जगह का, और उसकी तबाही से फिर यहाँ जो नगर के लोग हैं जो खुशहाल हैं, तमाम कम्युनिटीज़ में शामिल हैं, हिंदू भी शामिल हैं, मुस्लिम्स भी शामिल हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो उसमें और बहुत सारी तल्ख़ बातें हुई हैं। रिपोर्टर्स ने बहुत सख्त जुमले गए हैं, सख्त सवालात किए हैं, और मिनिस्टर जो हैं हमारे माइनिस के, उन्होंने मिनिस्टर जो हैं माइंस एंड मिनरल्स के, उन्होंने उसके बड़े ही खुशी जवाबात दिए हैं। अच्छी बात यह है जो मैंने यहाँ ऑब्ज़र्व किया कि मिनिस्टर ने इन तमाम लोगों को जो ऑपोजिशन में हैं उनको मौका दिया कि वो यहाँ आएँ
और आकर अपनी अपनी बात कहें। जैसे वो कह रहे थे कि आप दावा करें, मैं मेरे सामने करें तो मैं उसका जवाब दूंगा। वो उन्होंने इनको भरपूर मौका दिया है। ये लोकल्स इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, खड़े हुए हैं वहाँ पे। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने देखा, मैंने आपको रिपोर्ट किया यहाँ से। इस वक्त अब रात के तकरीबन 8 बजने वाले हैं। हम नंगर पार्कस से निकल रहे हैं और कराची के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं, यानी अपने शहर वापस जा रहे हैं। अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो नगर को कवर करने के लिए मैं फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, इस वक्त हम लोग जो है ना सारे गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और जो रह गए थे वो उनको भी लाने की कोशिश की जा रही है। राना साहब हैं, ये जाफ़र है, ठीक है जी, हमारे नहीं, मेरे फोटोग्राफर नहीं है, ये मेट्रो के हैं। मंशा है, ये भी इस गाड़ी में मौजूद है ना। और जनाब बिलावल साहब पानी के मज़े ले रहे हैं। आसिफ साहब तैयारी पूरी पकड़ी हुई है जी। पीछे परवेज, और उसके पीछे देखें ये कितने सारे लोग मुख्तलिफ जगहों से आए थे। कराची से ज़्यादा लोग आए हुए थे। बहरहाल हमने कवरेज की और हमें असल इशू का पता भी चला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि रिपोर्ट करें और सही रिपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह आप कराची पहुंचेंगे, उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मंशा, लास्ट वर्ड कोई होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है जी, रिपोर्ट तो बन चुकी है, वो पब्लिश होगी। बट बड़ा मज़ा आया जी लास्ट पर जो प्रेस ब्रीफिंग थी, उसके बाद फिर लोकल से और लोकल की तरफ से जो मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। किसी ने मुखालफत में बोले, कोई हक में बोला, कानून जेर में कटाई होनी चाहिए, मदनियात निकलने चाहिए, नहीं निकलने चाहिए। बहरहाल अमेजिंग था, सुपर इंफॉर्मेटिव। तो चाय आपकी तरफ से है या खाना रात का? चाय मेरी तरफ से आप ले लें, बिल्कुल है ना। हाँ, इस्लाम कोर्ट में हम चाय पियेंगे बस, ठीक है, खाना मेरी तरफ से। वाह जी वाह, ठीक है जी, बड़ी बढ़िया, ठीक है। नहीं नहीं, हकीकत में खिलाएंगे। ठीक है जनाब, अब अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। और ये मैंने आपको दिखा दिया, कमर रिजवी साहब जो हैं वो यहाँ बड़ी खामोशी से बैठे हुए हैं। ये भी बता देना वीडियो में। खाना तो मैं खिलाऊंगी, पैसे कमर साहब देंगे। भाई तो बता दे, उन्होंने इस्लाम कोर्ट चाय का बोला। मिठाई की दुकान पे दादा जान की फातिया, ये खूब है, ऑर्डर मैं दूंगी, क्या कहते हैं, पैसे कमर साहब देंगे। ठीक है, अब बस हंसते मुस्कुराते इस सफ़र का अब आगाज़ हो रहा है। नंगर पार्कर से हम जा रहे हैं कराची शहर वापस, और बीच में बहुत सारे हमारे दीगर जो रिपोर्टर साथी हैं वो अपनी अपनी जगहों पर उतरेंगे और फिर वो अपने अपने ऑफिस जाएंगे। चलें भाई, आगे बढ़ते हैं, गाड़ी चलाएं थे।